बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, 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 छोटे मियाँ छोटे मियाँ। वो सुना है ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हम ये क्यों नहीं सुनते कि नाकाम मर्द के पीछे भी एक औरत का ही हाथ। तुमने इंतजार ही नहीं किया, ये आई और ये चली गई। 2-3 दिन के लिए तो आओ। हाँ, अच्छा वो मुकेश की होली याद है ना? जो रंग उड़ाया था, तुम्हारा फेस ब्लू और रेड हो गया था, याद है? छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है, गालिबन कमजोरी की वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं। हमने आपके ब्लड टेस्ट कर लिए हैं, 2 दिन बाद आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तो आप आके ले जाइएगा। जी ठीक। हाय सीरत मियां, और सुनाए कैसे है, क्या हो रहा है आजकल? जी सर, बस अल्लाह का शुक्र है। ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब बैठे 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 ये बताएं कि आप जूस पियेंगे या फिर ड्रिंक? जूस। ड्रिंक। सर आप ग्रेट हैं। अरे यार कोई नई बात बताओ। सीरियस सर, कमाल कर दिया आपने। कमाल तो आपने कर दिया है, आपकी तारीफों के पुल बांध रही है रोजी। सर मैंने तो वही किया जैसा आपने कहा था। उनके सामने रमशा नामी लड़की से बात की जैसे मेरी खुशी का अंदाजा क्या था उस वक्त। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सीरत मियां, बहुत अच्छी बात। वैसे हमें आपकी खुशी का अंदाजा है। देखिए सीरत मियां, औरत जो है ना वो 2 चीजों से बहुत चिढ़ती है। एक तो वो अपने शौहर को उसी लिबास में देख ले जो उसने पहना है, या फिर अपने शौहर को किसी और औरत के साथ देखना। एक ही लिबास में होना तो काबिल कबूल है, लेकिन किसी और औरत के साथ देखना नाकाबिल बर्दाश्त। सर आपकी बातें सुन के लगता है कि आपने ऑर्थोलॉजी में पीएचडी किया हुआ। मेरा दिल चाहता है कि हर दीवार पे आपका नंबर हो, ताकि जितने परेशान है या जिनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं जा रही
वो आपसे मिले, उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी हो जाए और आप माला माल हो जाए। नहीं 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 भाई, ऐसा कुछ भी मत करना। तुम खुद को अपने मकसद में समझो कामयाब, बस 1-2 कदम और, फिर तुम भी खुश और वो भी खुश। 1-2 कदम और? सर बताए ना, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। इस तरह मैं कह रहा हूं, इस तरह करना। तबीयत कैसी है आपकी? बस ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, इतना क्यों हंस रहे हैं आप? बस कोई है जो मेरे लिए बाहर से मुस्कुराहट बना हुआ है। चार्जर टीवी लॉन्च में छोड़ दिया, देख क्या तुम। मोबाइल भी मेरी तो आवारा हो गया, कहाँ छोड़ के गया था और कहाँ पड़ा हुआ था। हाँ जी, हाँ। कब तक इस तरह बैठी रहोगी? भाई इतना सोचोगी ना तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर बहुत बुरा असर होगा इसका। कब तक? ऐसा भी वो क्या बिजी है कि मुझे कॉल नहीं कर सकता? 24 घंटे होते हैं सारा दिन में और घंटे में 60 मिनट। ऐसा भी क्या बिजी है कि अपनी बीवी को एक कॉल मिला के खैर खैरियत पूछ ले? बस इसी बात की कमी रह गई थी। पता नहीं तुम लड़कियां इतना क्यों सोचती हो। अरे भाई कुछ सब्र भी कर लिया करो। और फिलहाल तुम्हारे पास तो सब्र के अलावा कुछ नहीं है। सब्र ही तो कर रही हूँ। अभी मेरे पास और है क्या? वो यहाँ के देखे ना कि मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही हूँ, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है। लेकिन उसका कोई कसूर नहीं है, ये उसकी उम्र का तकाजा है ना, इसलिए। तुम्हें पता है इंसान क्यों हर वक्त परेशान रहते हैं? क्योंकि उसने सोच जैसी नेमत को बुरा इस्तेमाल करना है। अरे तुम भी मत बुरा सोचा करो। इतना बुरा सोचोगी ना तो तुम्हारे लिए बुरा ही होगा। पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि
उसे वहां पे कोई और मिल गई हो। भाई अभी मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि मत सोचो ऐसे। अरे तुम्हें मेरी किसी बात की समझ भी आई है कि नहीं पता नहीं। चलो तुम ऐसे करो, जाके आराम करो अंदर, ताकि तुम्हारे दिमाग को ना जरा आराम मिले। दिनेश, जी तुमने सारा सामान पैक कर लिया है? सब सामान पैक कर लिया। ठीक है, हम लोग सुबह 11 बजे तक निकल जाएंगे। बिल्कुल। अलिशा को गुजरे हुए कितना अरसा हो गया है ना। उसकी मौत के बाद से इस घर में दिल ही नहीं लगता। इतना सूना हो गया है ना घर। आपा जान भी इस्लामाबाद चली गई हैं। जरनिश आपी और कमाल भाई भी वापस चले गए। महविश और दानियाल भी अब बहुत कम आते हैं यहाँ। अब हमारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं लगता। जी आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा चलें अब सो जाएं, सुबह जाना भी है। सिर्फ आप कसूरवार हैं, सिर्फ और सिर्फ आप कसूरवार हैं। अब कुछ आपने किया, सब आपकी वजह से हुआ। मैंने कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं। अच्छा नहीं हुआ और आपके साथ अच्छा नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। दिनेश, 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 कुछ नहीं किया। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। कैसे याद किया मुझे? मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। कुछ डेट्स निकालोगी? डेट्स? काम अच्छा हुआ तो डेट्स निकाल ही लूंगी। ये बताओ कि आजकल कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? सर प्रोजेक्ट नहीं, बस स्ट्रगल चल रही है। स्ट्रगल। अच्छा ये बताओ, एक नई नवेली दुल्हन का किरदार है, कर लोगी? जी बिल्कुल। वेरी गुड। एक अच्छा कैरेक्टर है।
मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। यह है रमशा, मेरी दूसरी बीवी। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंदर आ सकता हूँ मैं? आ जाए। भाभी, मुझ में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं आपसे नजरें मिला सकूं, लेकिन क्या मुझे माफी मिल सकती है? ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मैं आपसे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। घर में सारे कहते हैं खुशबू आपके बहुत करीब थी। रिश्बा के साथ जो भी हुआ उसमें बराह रास्त ना सही, लेकिन गुनहगार तो मैं भी हूं। भाभी, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं सारी जिंदगी खुद को मुजरिम समझता रहूंगा। मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं आप? हाँ, क्या मुझसे माफी मांगकर अलिशबा वापस आ जाएगी? माफी मांगनी है तो जात से मांगे, जिसके पास इस वक्त अलिशबा है, जो हमें छोड़कर चली गई, जो अपने माँ बाप को छोड़कर चली गई। आपकी माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। आपकी माफी मांगने से वो लौट कर नहीं आने वाली। बहुत गलत हो गया भाभी, मुझसे बहुत गलत हो गया। थोड़े से पैसों के लिए मैंने जमीर बेच दिया। मेरी प्यारी भांजी इसने ऊँट की शिकन दी। प्लीज भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दे भाभी, प्लीज। मैंने बहुत घटिया हरकत की है, मैं बहुत घटिया इंसान। अब क्या फायदा आसिफ भाई? अब इन सब बातों को क्या फायदा?
आपकी माफिया, आपके ये आंसू अलिशबा को वापस ले आएंगे? नहीं ला सकते आप, नहीं ला सकते। कोई फायदा नहीं है सीमा, क्योंकि अब मैं भी कुछ नहीं कह सकती। मेरे पास भी अब कहने को कुछ नहीं बचा। पूछे कोई खुदा से ये क्या दस्तूर है, तेरी रजा को क्या यही मंजूर है? वकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। अरे नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप? ये तो मेरा फर्ज था, और वैसे भी जलाल सर ने जब मुझे कॉल की तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे डिवोर्स लेटर भिजवाना है। तो अफसोस हुआ ये सुनकर, मगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस कंडीशन में आप डाइवोर्स फॉर्म फिल तो कर सकती हैं, मगर फॉर्म और लेटर भिजवा नहीं सकती। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, प्रेगनेंसी एक मुश्किल वक्त है और परेशानी से भरा मरहला। इस मरहले के दौरान औरत की सोचने समझने की सलाहियत बहुत महदूद हो जाती है और उसके तमाम फैसले जज्बात की बुनियाद पर होते हैं। इस दौरान कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं होता, लेकिन अगर वो अपने फैसले पर अटल है तो केस तो शुरू हो सकता है, मगर फाइनल बच्चे की पैदाइश के बाद ही होता है। वकील साहब, ये फैसला मैं अपने होशो आवाज में कर रही हूँ। ये मेरा अपना जाती मसला है। लेकिन मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, मगर क्या आपके इस फैसले में और भी कोई शरीक है? किसी और की क्या जरूरत है वकील साहब? ये मेरा अपना जाती मसला है और इसका फैसला करने का इख्तियार सिर्फ मेरे पास ही है। ठीक है, मैं आपको डाइवोर्स फॉर्म भिजवा देता हूँ। आप उनकी टर्म्स और कंडीशन देखकर साइन कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया वकील साहब। ठीक है, मुझे इजाजत। देख साहब, आज देखिएगा, मजा आ जाएगा। भाई तैयारी की भी है ना? हाँ, बस सब सेट होना चाहिए। सब वैसे ही होगा जैसे आपने सोचा है। अरे सूरत आ गई। सूरत, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ, मुझे भी आपसे बात करनी है। बैठे बैठे। सीरत, क्या बात करनी है आपको? और ये लोग सब कौन है?
बताता हूँ, इतनी जल्दी क्या है, पहले मिठाई तो खाएं। नहीं, मैं मिठाई नहीं खा सकती। अच्छा अपना दिल थाम ले, यह है रमशा, मेरी दूसरी बीवी। ये इनके वालिद साहब और ये इनकी सिस्टर। और ये सूरत। अस्सलाम वालेकुम। सीरत बहुत अच्छे हैं। हम दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन फिर ये गायब हो गए। कॉलेज के बाद हम 1 माह पहले ही मिले थे, तो मैंने इनसे शादी का कहा, लेकिन फिर इन्होंने बताया कि ये शादीशुदा हैं। उसके बाद अब फिर से इन्होंने मुझे कहा कि मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि आपकी बीवी को कोई एतराज तो नहीं होगा, तो इन्होंने कहा कि आप बहुत खुश होंगी। आप खुश है ना? खुश क्यों नहीं होगी, देखें खुशी के आंसू भी आ रहे हैं। अरे हाँ सूरत, आपको भी कोई बात करनी थी ना, करें। सैरिश क्या एक्टिंग की है, कमाल कर दिया। और बेग साहब क्या डायरेक्शन दिया आपने। तो मजे की बात है कि जिसके नाम के आखिर में बेग हो ना, बड़ा अच्छा डायरेक्टर होता है। आप भी फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर लें, बड़ा पैसा कमाएंगे। लगता है कि मैं इस फील्ड में भी बहुत कामयाब रहूंगा। सर आपकी जो लेक्चर है ना, कमाल कर दिया। तो सीरत मियां, तुम सच सुनने के लिए भी तैयार हो? कैसा सच? अरे यही कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर जरूर हूं, पर औरत की बहुत खूब इज्जत करता हूं। औरत को जो दर्जा और मकाम हासिल है वो बहुत ही काबिल एहतराम है। देख साहब, आप औरत को इतनी इज्जत कहां देने लग गए? आपके तौर तरीकों से तो मैंने सीखा, और मैं ये सारी खुशियां जो मुझे मिल रही इसी वजह से मिली। बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे तौर तरीके तुम्हारी कामयाबी के बाइस बने हैं, लेकिन मैंने औरत को कभी भी निचला नहीं समझा। लेकिन सर, मैंने जब आपकी पहली स्पीच सुनी थी उसमें आपने औरत को निचला दिखाया, और जब से लेके अब तक आप औरत को निचला ही दिखा रहे हैं। दरअसल मैं लोगों से इस तरह बात करके लोगों का एतमाद हासिल करता हूँ, लोगों को वही सुनाता हूँ जो सुनना चाहते हैं, और जब लोगों का एतमाद हासिल हो जाता है फिर मियाँ बीवी के झगड़े के टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर देता हूँ। और जब मियाँ बीवी अलग होने लगते हैं तब जाके एक दूसरे की कदर होती है। अब जाओ सीरत मियां, और जाके इस ड्रामे के बारे में सूरत को बताओ। जाओ। सीरत, मुझे वाकई ओवेरियन कैंसर। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ।
सूरत, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? जा अपनी दूसरी बीवी से जाकर बात कर। सूरत, सब एक ड्रामा है। नहीं है वो मेरी बीवी, पेड एक्टर है। और वो जो साथ है ना, वो बेग साहब है। मैंने आपको कहता था जिनके साथ बैठ रहा हूं, बेग साहब ने ये कहा, बेग साहब ने ये कहा। रोजी उनकी सेक्रेटरी, जो लेक्चर देते ना, वो लेक्चर सुनता था। उन लेक्चर से फिजिकली तो दूर हो गए हम, लेकिन दिल से करीब हो गए। बेड पे रमशा से बात करना, आपको हर्ट करना, सब ड्रामा था। सूरज, सब ड्रामा था, सिर्फ इसलिए कि आपके करीब आना चाहता था, आपके करीब आना चाहता था। आपके इस ड्रामे से हो सकता है हम दोनों करीब आ जाए, लेकिन ये जो सच है ना, ये हमारी दूरी का बायस है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। मुझे वाकई ओवेरियन कैंसर, आप बाप नहीं बन सकते। मैं मां नहीं बन सकती। हम बेऔलाद रहेंगे। मैंने बहुत मिस किया आपको, आपके प्यार को, अपनी सीरत को मैंने बहुत मिस किया। सूरज, मैंने आपको बहुत मिस किया, आपके प्यार को मिस किया, आपके वजूद को मिस किया। सीरत ने सूरत को मिस किया, आपके वजूद को मिस किया। और ये जो आप मां नहीं बन सकती और मैं बाप नहीं बन सकता ना, नहीं बनना हमें, नहीं चाहिए मैं औलाद, मुझे मेरी सूरत चाहिए बस। और अगर सूरत और सीरत एक हुए ना, तो बड़ी से बड़ी बीमारी को हरा देंगे। हम नहीं लड़ सकते सीरत, हम नहीं लड़ सकते, हम इस बीमारी से नहीं लड़ सकते, हमें नहीं हराएंगे। हमारा रिलेशन इतना मजबूत होगा कि हम इस बीमारी को हरा देंगे। ये मैच का पल है, इस मैच का पल नहीं है सूरज। हम हराएंगे, हमारा रिलेशन सूरत और सीरत जीत जाएंगे। कैंसर हार जाएगा, कैंसर हार जाएगा। हम नहीं लड़ सकते, हम नहीं लड़ सकते। लड़ेंगे सूरज, लड़ेंगे, हरा देंगे कैंसर को।
ये क्या था? नींद आ रही है? बहुत ज्यादा नींद आ रही है। कैसे नींद आ रही है? क्यों? अभी तो बहुत सारा खेलना है साथ में, फिर उसके बाद आराम से सोएंगे रात में। नींद क्यों आ रही है? मुझे बातें नहीं करनी? बताओ। आज उधर बैठते हैं। चलो, नींद आ रही है? चलो सो जाओ, सो जाओ। फैंटास्टिक। तो एक काम करते ना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। नहीं? अच्छा तुम खुद आ जाओगी? पूरी रात टीवी देखेंगे क्या? That's even better. सही है, अच्छा है। टेंशन नहीं लो यार। सूरत और सीरत का रिश्ता मर्द के छोटे कद के बावजूद कामयाब हो गया। नौरैन और मोहसिन का रिश्ता उम्र के फर्क की वजह से नाकाम हो गया। मसाइल हर रिश्ते में आते हैं, लेकिन हम सफर पर यकीन, हम सफर का एहसास, हम सफर पर मुकम्मल भरोसा रिश्तों को बचा लेता है। अगर छोटे मियाँ को छोटे कद से बनाया तो सूरत को हुस्न की दौलत के साथ साथ बे औलाद भी रखा, मगर आज सूरत और सीरत अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। कुदरत के फैसले कुदरत ही जाने। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, 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 छोटे मियाँ छोटे मियाँ। भोले हैं सादे हैं रूखी रूखी बातें हैं, भोले हैं सादे हैं रूखी रूखी बातें हैं। दिल के शहजादे।